प्रणाम। महाराष्ट्र के मालेगांव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं उस घटना की निंदा करता हूं। सपने में भी नहीं सोचा था, जिंदगी में मैं कभी मालेगांव भी नहीं गया। तो भी 2008 की दीपावली के दिन मुझे अवैध तरीके से भोपाल महानगर से गिरफ्तार किया गया। झूठे नाम से मुझे मुंबई पुलिस महाराष्ट्र लेके गई, इलीगल कस्टडी में रखा, अमानवीय तरीके से मुझे पिटा गया। केवल मुझे ही नहीं, तो सभी के सभी आरोपियों को, जहां पर उनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, वहां से उठा के प्रलोभन दे के झूठी कहानियां गढ़ के उनको गिरफ्तार किया गया, हेवी टॉर्चर किया गया। केवल हम नहीं कर रहे, तो जो 31 जुलाई 2025 को सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय का आदेश अभी जो अवेलेबल है, उसके अंदर विटनेस ने भी कहा है कि उनको भी प्रताड़ित, अपमानित और हेवी टॉर्चर किया गया करके। इलीगल डिटेंशन का मेरा जो भी मैंने कंप्लेंट किया था, तो वो साबित हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर से कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी बिठाया गया। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल और केवल 2009 का आम चुनाव सामने रखकर तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट का जो शीर्ष नेतृत्व था, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हम धर्मपरायण हिंदुओं का जीवन बर्बाद किया। सब कुछ जीवन में मिल सकता है, लेकिन वक्त कौन देगा। हम 10 बार मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन विश्व पटल के ऊपर हमारे परम पवित्र भगवा को और सनातन हिंदू धर्म को जो दुस्साहस किया कांग्रेस ने, एक तरह से वो झूठा नैरेटिव आज सम्माननीय विशेष न्यायालय ने झूठा ठहराया है और हमारे निर्दोषत्व के ऊपर ठप्पा लगाया है। मैं मांग करता हूं सभी भारतीयों से कि जीवन में वो कभी भी कांग्रेस को वोट ना करे। इस मुकदमे के पश्चात समझौता ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, थोड़ा ब्लास्ट, मालेगांव 2006 का ब्लास्ट और छोटे मोटे ब्लास्ट जैसा जबलपुर में मेरे खिलाफ और एक झूठा मुकदमा दायर किया गया था, तो उस वक्त यहाँ के धर्मपरायण पाया। इसीलिए आज इन इतने दशकों के बाद मैं इनका आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जबलपुर में आया था। इन्होंने आज सभी वकीलों ने मेरा स्वागत किया। सभी जो मेरी वेदना थी वो चली गई, क्योंकि जाकिर नाइक के लिए 50 देश है, हम हिंदू कहां पर जाए। तो आज जहां जहां पर भी समाज हमें अपना कहता है, हमारा साथ देता है, वो हमारे बचे हुए जीवन के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं सभी यहाँ के जबलपुर के वकीलों का आभार व्यक्त करता हूं। आजीवन उनका मैं ऋणी रहूंगा। एक सवाल है कि आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि वहां हमें वकीलों का वो कॉपरेशन नहीं मिला। ये सही है कि लक्ष्मी पूजन के दिन हमारे भारतीयों का जो सर्वोच्च त्योहार होता है, उस दिन मुझे विशेष न्यायालय में हाजिर किया गया, लेकिन कसाब को पहले दिन वकील मिलता है, लेकिन हमें वकील नहीं मिला। इस मुकदमे में अगर निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से अगर वकील होते, तो यह मुकदमा 15 वर्ष पहले ही खत्म होता था। ये झूठा मुकदमा था, लेकिन मुंबई के कुछ स्वार्थी वकीलों ने इस मुकदमे को प्रलंबित रखने में भी अपना योगदान दिया। राजकीय अभिलाषा का पाने के लिए ही इस मुकदमे का बहुत ही दुरुपयोग किया, ऐसा मैं स्वानुभव से कहता हूं। और ये अपवाद है जबलपुर के वकील महोदय, जिन्होंने जान नहीं, पहचान नहीं, मेरी कोई उपयोगिता नहीं, तो भी केवल मैं बहुसंख्यक हिंदू समाज का एक धर्मप्राण हिंदू, इसलिए मेरे साथ खड़े रहे और 2014 से पहले ही एक यहाँ का झूठा मुकदमा मेरा समाप्त किया। एक छोटा सा इन वकीलों को मैंने निवेदन किया है कि जबलपुर का सेंट्रल जेल जो है, वहां पर जो हमको विपरीत परिस्थितियों में रखते थे, स्पेशल सेल में रखते थे, तो वहां पर हमको जब 6 बजे शाम को बंद करते थे, तो सुबह 7 बजे खुलते थे। तो वहां पर वॉशरूम की, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने इनसे विनती किया है कि इतना वर्ष बीत जाने के बाद में भी भारतीयों को जो राजकीय षड्यंत्र के शिकार होते हैं, उनको जबलपुर के सेंट्रल जेल में एक सामान्य जो जरूरत होती है इंसान की, वो भी पूरी नहीं होती है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, ऐसा भी इनको मैंने प्रार्थना किया है। परिवार है वो हाईकोर्ट पहुंचा। आज ही सम्माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में जो पीड़ित परिवार की वजह से तरफ से एक अपील दाखिल किया गया है, उसके ऊपर सभी जो छूटे हुए आरोपी है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एनआई को नोटिस जारी किया है। 6 हफ्तों का वक्त मांगा है। लेकिन जमाते उलेमा हिंद, ये जो संस्था संगठन है, इस देश के सभी आतंकवादियों के खिलाफ वो कभी नहीं लड़ती है, उनका साथ देती है। हम केवल बहुसंख्यक हिंदू समाज का हिस्सा है, तो धार्मिक द्वेष से उन्होंने ये अपील दाखिल किया है। वो कभी मुकदमे में वो लोग नहीं आए, हमेशा न्यायालय को भ्रमित किया है
जो भी अपील उन्होंने दाखिल किया है, मुझे पूरा विश्वास है सम्माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर वो पक्का खारिज होगा। हमारे निर्दोषता के ऊपर सम्माननीय उच्च न्यायालय और सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ठप्पा लगेगा। एक आखिरी सवाल, कांची कामकोटि के शंकराचार्य को भी दीपावली पे कांग्रेस ने अरेस्ट किया था आप लोगों को, क्या चलता है मन में सरकारों में? ये कौन सा देश है? कानून का राज है, कानून सीधा लाइन में लिखा हुआ है। आरोपियों को पकड़ो, उसको सजा दिलवाओ। 17 वर्ष मुकदमा प्रलंबित रखा। मध्य प्रदेश के 3 बंदे हैं, एक है दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे, रामजी कलसंग्रा, इनको जान से मार दिया। एक मुकदमा नहीं, सभी मुकदमा, समझौता ब्लास्ट, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मोडासा ब्लास्ट, मालेगांव विस्फोट, अमित शाह जी का केस देख लीजिएगा, अंटालिया का केस देख लीजिएगा। सोचिएगा एक बार, अगर कसाब जिंदा ना होता तो अभी मुकदमा हिंदू के नाम के ऊपर वो धकेलने से कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हटती थी। तो ऐसे राज्य सत्ता का क्या लाभ? हम बहुत विश्वास के साथ करदाता भारतीय इस देश में रहते, और उन्हीं भारतीयों के साथ कोई दुनिया का सरकार ऐसा अपने नागरिकों के साथ ऐसा बद्दा मजाक नहीं करेगी, उसका जीवन बर्बाद नहीं करेगी। यहाँ के संत जनों का भी जीवन बर्बाद किया विश्व पटल के ऊपर, बदवा आतंकवाद और हिंदू दहशतवाद के नाम से, सेपरन टेररिज्म के नाम से चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, शरद पवार, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शकील अहमद, अहमद पटेल, इन्होंने दुस्साहस किया हमारे बदनाम करने का, हमारे आस्तिक के प्रतीकों का बदनाम करने का। इसीलिए मैं बार बार भारतीयों से यह अपील करूंगा कि मैं निमित्त मात्र था, मेरा परिवार निमित्त मात्र था, लेकिन कभी भी किसी भी धर्मपरायण हिंदू के जीवन में, सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन में ऐसा उसका जीवन का वक्त बर्बाद ना हो। इसीलिए एक धर्मपरायण, एक राष्ट्रभक्त, एक देशनिष्ठ राजकीय नेतृत्व चुनना ये हमारा आजीवन कर्तव्य है। जीवन में कभी भी कांग्रेस को वोट कभी किसी हिंदू ने नहीं देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।